गौ की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कृत्रिम गर्भधान के लाभ के बारे में। प्राकृतिक गर्भधान की तुलना में कृत्रिम गर्भधान में अनेक लाभ हैं, जिनमें मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। कृत्रिम गर्भधान बहुत दूर यहाँ तक कि दूसरे देशों में रखे श्रेष्ठ नस्ल व गुणों वाले सांड के वीर्य को भी गाय व भैंसों में प्रयोग करके लाभ उठाया जा सकता है। इस विधि में उत्तम गुणों वाले बूढ़े या असहाय सांड का प्रयोग भी प्रजनन के लिए किया जा सकता है। कृत्रिम गर्भधान द्वारा श्रेष्ठ व अच्छे गुणों वाले सांड को अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक विधि में एक सांड द्वारा एक वर्ष में 60 से 70 गाय या भैंस को गर्भित किया जा सकता है, जबकि कृत्रिम गर्भधान विधि द्वारा एक सांड के वीर्य से एक वर्ष में हजारों गायों या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। अच्छे सांड के वीर्य को उसकी मृत्यु के बाद भी प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि में धन व श्रम की बचत होती है, क्योंकि पशुपालकों को सांड पालने की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि में पशुओं के प्रजनन संबंधित रिकॉर्ड रखने में आसानी होती है। इस विधि में विकलांग या असहाय गायों भैंसों का प्रयोग भी प्रजनन के लिए किया जा सकता है। कृत्रिम गर्भधान में सांड के आकार या भार का मादा के गर्भधान के समय कोई फर्क नहीं पड़ता। कृत्रिम गर्भधान विधि में नर से मादा तथा मादा से नर में फैलने वाले संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। कृत्रिम गर्भधान की विधि की सीमाएं। कृत्रिम गर्भधान के अनेक लाभ होने के बावजूद इस विधि की कुछ सीमाएं हैं, जो मुख्यतः निम्न प्रकार है। कृत्रिम गर्भधान के लिए प्रशिक्षित व पशु चिकित्सक की आवश्यकता होती है तथा तकनीशियन को मादा पशु प्रजनन अंगों की जानकारी होना आवश्यक है। इस विधि में विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस विधि में असावधानी बरतने तथा सफाई का विशेष ध्यान न रखने पर गर्भधारण देर में कमी आ जाती है। इस विधि में यदि पूर्ण सावधानी न बरती जाए तो कुछ क्षेत्र व विदेशों से वीर्य के साथ कई संक्रामक बीमारियों के आने की भी संभावना होती है। कृत्रिम गर्भधान के दौरान कुछ जरूरी सावधानियां। मादा ऋतु चक्र में हो। कृत्रिम गर्भधान करने से पहले गन को अच्छी तरह से लाल दवाई से धोएं या साफ करें। वीर्य को गर्भाशय द्वार के अंदर छोड़ें। कृत्रिम गर्भधान गन प्रवेश करते समय ध्यान रखें कि यह गर्भाशय हान तक ना पहुंचे। गर्भधान के लिए कम से कम 10 से 12 मिलियन सक्रिय शुक्राणु जरूरी होते हैं। सभी पशुपालक कृत्रिम गर्भधान संबंधित रिकॉर्ड रखें। बेहतर गर्भधान दर के लिए निम्न बातें ध्यान रखें। वीर्य उच्च श्रेणी का हो। कृत्रिम गर्भधान की विधि का सही से अमल हो। मादा ऋतु चक्र में हो, उनकी पहचान हो और गर्भधान के स्थान पर साफ सफाई रखें। धन्यवाद।